नमस्ते भारत, जय श्री राम। आप लोगों के बीच में आज कुछ शॉकिंग क्लिप्स इस वीडियो के माध्यम से रखने वाली हूं और फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपके विवेक पर छोड़ूंगी कि जंतर मंतर के अंदर दीपके ने जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खड़ा किया है, उसका वास्तव में छात्र छात्रों के भविष्य, नीट पेपर लीक से लेना देना है या फिर इस देश को बर्बाद करने की एक बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग ऑलरेडी विदेश डीप स्टेट में लिखी गई है और उसको यहां पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। सुनिए आप और स्वयं तय कीजिए, क्योंकि मैं तो आज सबको जगा रही हूं। देश 95% जगा हुआ है, लेकिन जो 5% लोग हैं ना, जो आधा फ्रंट है, मैं चाहती हूं कि आप इसको इतना शेयर कीजिए कि उन तक पहुंचे। और यदि कुछ लोग इस झांसे में आ गए हैं कि मिस्टर वांगचुक अपनी जान देने को तैयार है छात्रों के लिए, तो वो उस झांसे से बाहर निकले, उनको असली तस्वीर दिखाई कि ये जो प्रपंच रचा गया है, ये मां भारती के खिलाफ है, ये इस देश को तोड़ने के लिए, ये हमको, आपको, हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए। इस देश का विकास कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा। देखिए आप कुछ वीडियो। सबसे पहले आप इस औरत को सुनिए, बड़ी बिंदी वाली, और तय कीजिए कि ये क्या छात्रों की हितैषी है। सुनिए। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। तो बाप भी तो होगा, तो बाप को हमें ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज थे। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। तो बाप भी तो होगा, तो बाप को हमें ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज थे। बेचारों ने ये तो कहती है कि बेचारों ने, यानी आप मुझ जैसे लोग जो मां भारती को केवल धरती का टुकड़ा नहीं अपनी मां मानते हैं, कहती इन्होंने ये तो बोल दिया कि भारत हमारी माता है, लेकिन अब बाप ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज बाप थे, अब बाप ढूंढ रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये छात्र आंदोलन है। मां भारती के बारे में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उस मंच से जहां पर तुम छात्रों की बात करने की नौटंकी कर रहे हो। ये छात्रों की बात नहीं है। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के, छात्रों को फ्रंट बना करके अपनी राजनीति और गंदी जो इनकी सोच है उसको साधने की पूरी जो साजिश है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, मूर्त रूप दिया जा रहा है। जागो भारत, सोचो समझो, ये देश हमारा है, ये देश इनके बाप का और इनका नहीं है कि ये डीप स्टेट का पैसा इस्तेमाल करके इस देश को बर्बाद करें। आज देश विकास कर रहा है, इस देश के अंदर दंगे नहीं हो रहे, फसाद नहीं हो रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही। छात्र बहाना है, मां भारती निशाना है। और भी आप सुनिए, आपको मैं कुछ और वीडियोस सुनाती हूं, कुछ और चीजें सुनाती हूं। मैंने कल भी सुनाए थे, लेकिन आज एक बार फिर से जल्दी से आप लोगों को सुना देना चाहती हूं। सुनिए। रामदेव रंडवा, बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है, तो चोर चोर बोलेगा ये दूसरे का सब। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर ने दिए थे, आज मैं इस मंच से मंच से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया? क्या आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली। धारा 370-35 से क्यों हटी, उस पर बात हो रही, पाकिस्तान की बात हो रही। धारा 370-35 को बहाल करने की बात हो रही। हमारा मुकुटमणि, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, जिसको इस धारा 370 और 35A वाली जो अभिशाप रूपी धारा थी, उसके माध्यम से भारत से काट करके अपनी गंदी घटिया राजनीति के लिए इन लोगों ने अलग करके रखा, उसकी बात की जा रही है। आप बताइए, इसका नीट पेपर लीक छात्रों के भविष्य से क्या लेना देना है? उमर खालिद के पोस्टर पीछे लगे हुए, उमर खालिद को रिहा करो, हम देखेंगे, डपली बजा करके गाने गाए जा रहे हैं, इसका छात्रों से क्या लेना देना है? बस अल्लाह का नाम रहेगा, बस अल्लाह का नाम रहेगा। ये गीत जेएनयू की एक सो कॉल्ड प्रोफेसर वहां पर गा रही है, इसका छात्रों से और उनके भविष्य से क्या लेना देना है?
मेरी समझ से बाहर है, आपकी समझ में आता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी समझाइएगा कि ये क्या चल रहा है, ये कैसे इतना कुछ चल रहा है। बिकॉज मैं तो इन सारी चीजों को समझ ही रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग भी समझिए, वो सब लोग भी समझे। ये देखिए मनीष सिसोदिया, एकदम से सरप्राइज दिया। और अभिजीत दिप्के बोल रहा था कि ये राजनीतिक मंच नहीं, हर नेता पहुंच चुका है वहां पर भानुमति के कुनबे का। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो ये भीड़ इकट्ठी करी है ना, और ये कह रहे हैं कि उद्वेलित छात्र हैं, कोई उद्वेलित छात्र नहीं है। आपको सिर्फ 2 वीडियोस दिखाती हूँ, सुनिए आप। नाम बताना चाहते हैं तो बता दें। आज मेरा नाम आदित्य रॉय है। आदित्य रॉय भाई का नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी अलीगढ़ से। यूपी अलीगढ़ से, बहुत बढ़िया। और क्या कुछ यहाँ पे इस समय माहौल चल रहा है? कितने दिन से आप लगातार यहाँ आ रहे हैं या आज पहली बार आए? आज पहली बार आया हूँ डिम्पल यादव जी को देखने। सुना आपने, उन्होंने बोला पहली बार आया हूं डिम्पल यादव जी को देखने के लिए, यूपी से आया हूं। तो वहां पर जो भीड़ है, बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए पहुंच रहे हैं, बहुत लोग ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ अपने फेवरेट नेताओं को देखने के लिए जो ये भानुमति के कुनबे के हैं उनको पहुंच रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। इनका पूरा जो खेल है वो खतरनाक है, हेवीली फंडेड है। मुझे इस देश की चिंता है, इसलिए मैं तो बोल रही हूं, आप लोग शेयर कीजिए। मिस्टर एक पत्रकार महोदय हैं यूट्यूब पर जो है, अब अजित अंजुम, वो वहां पर है दिन रात 24 घंटे, उन्होंने डेरा जमाया हुआ है। पता नहीं, हो सकता है कुछ फंड में से उनको मिला हो, मैं कह रही हूं, मैं नहीं जानती हूं। वो लोगों से माइक मुंह पे लोगों के ठूस ठूस करके लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए, रात के 12 बजे क्यों आए। तो लोग कह रहे हैं कि हम तो यहाँ बस ऐसे ही आ गए। सुनिए क्या बोला किसी ने। हरियाणा से। क्या नाम करता हूँ? संचित नाम मेरा। क्या करते हो? जॉब। तो अभी 12 बजे रात को आ रहे हो? क्यों? खाना खा के आ रहा था। अच्छा, दिन में भी थे यहाँ? नहीं, दिन में पहली बार आया। अच्छा, तो हरियाणा से आ रहे हो अभी? नहीं, मैं गुड़गांव जॉब करते हो। तो 12 बजे रात को क्या सोच के आ रहे हो? मैं चांदनी चौक खाना खाने आया। नहीं, ठीक है। यहाँ वो साफ बोल रहा है कि मैं पहली बार आया हूं। कहते यहां तुम रात को 12 बजे क्यों आए? कहते मैं तो चांदनी चौक खाना खाने आया था, मैं गुड़गांव में नौकरी करता हूं, चांदनी चौक खाना खाने आया था, तो सोचा कि चलो देख के आऊं कि चल क्या रहा है। ये हकीकत है। आज 20 जुलाई जब हमारी संसद आरंभ हो रही है, तो ये देश के भविष्य को चौपट करने के लिए बिना परमिशन के दिल्ली को जैम करके, संसद को ठप करके देश को बर्बाद करने का प्लान बी ऑब्वियसली आरंभ कर चुके हैं। आपको और मुझे तय करना है, इस देश को देश विरोधी ताकतों के हाथ में जाने देना है या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होना है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपके मेरे मां भारती के साथ खड़े हैं, देश के विकास के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद।